करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका और बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक का आहूत की थी और उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों एकमत हुए हैं इस मुद्दे पर। क्या ये पूरा मामला है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी के साथ। संदीप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक ऐसा मुद्दा जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एकमत नजर आई है, तो थोड़ा विस्तार से इस मामले के बारे में बताइए। देखिए दीपिका, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो लंबे समय से जो है ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर सियासी तकरार देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, वैसे वैसे सूबे की सियासत भी जो है करवट बदलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस जो है वो सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही थी। ये कह रही थी कि कोर्ट में गुमराह किया जा रहा है, 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि वो 27% आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन कोर्ट में कहीं ना कहीं यह मुद्दा अटक रहा है। अब जो है तमाम प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक का एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके तहत अब कांग्रेस को भी अपने कदम आगे बढ़ाना पड़े हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस, सपा और बसपा और आम आदमी पार्टी सहित तमाम जो विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष के साथ में आकर उन्होंने एक मंच पर बातचीत की। और उस सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ है, उन्होंने सर्वदलीय एक प्रस्ताव भी पास किया है कि अब जो है ओबीसी आरक्षण के पक्ष में दोनों ही जो प्रमुख दल हैं और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक मत होकर एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। तो उसी को लेकर ये बैठक रखी गई थी दीपिका। और इसमें अब कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद में मध्य प्रदेश में तमाम जो ओबीसी वर्ग है उसमें एक उम्मीद की किरण जाग गई है। और ये जो है अटकलें शुरू हो गई कि अब जल्द ही से जल्द मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू हो जाएगा। संदीप जी, यहाँ जानना चाहेंगे किन किन क्षेत्रों में इस आरक्षण की बात की जा रही है। 27% आरक्षण छोटा मोटा आरक्षण नहीं होता है, तो किन क्षेत्रों को जो है इस आरक्षण की जद में लिया जा रहा है? देखिए, सबसे जो प्रमुख जो है वो एमपीपीएससी की मैं बात बता दूं तो उसमें भी जो है अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा तो 27% आरक्षण लागू हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो 27% आरक्षण है उसे लागू नहीं किया जा सकता फुल फ्लेज्ड में, जबकि कई अन्य राज्यों में 27% आरक्षण लागू है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर तमाम जो वकील है वो अपने तर्क दे रहे थे। और मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण लागू था और 13% जो आरक्षण है वो होल्ड पर रखा गया था। तो कहीं ना कहीं अब इसी को लेकर ये एक मत राय बनी है कि जल्द से जल्द जो तमाम जो वकील है एक मत होकर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर 23 सितंबर के बाद में डे टू डे इस पूरे मामले में पैरवी होगी, सुनवाई की जाएगी और वकील अपना पक्ष रखेंगे। अभी तक देखने में ये आ रहा था दीपिका कि तमाम जो वकील है, जो अलग अलग वकील थे, वो अपना अलग अलग मत रखते थे। उसी के दौरान उसी की वजह से जो है ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं अटका हुआ पड़ा था। लेकिन अब जितने भी वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं उनको पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक साथ बैठाएंगे और उनके साथ बैठक करके तय किया जाएगा कि सभी को एक ही लाइन पे चलना है। और यही बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कही है कि उनका लक्ष्य भी हर हाल में मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करवाना है और कांग्रेस ने भी इसी बात की पैरवी की है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही दल एक साथ हो गए तो निश्चित तौर पर दीपिका तमाम जो वकील हैं वो भी एक साथ आएंगे और एक ही लाइन पर चलते हुए अपना जो पक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जल्द ही 27% आरक्षण को हरी झंडी देगा। जी बिल्कुल, एक रणनीति के तहत जो है 27% आरक्षण को लाने की बात यहाँ पर दोनों ही दलों, प्रमुख दलों द्वारा कही जा रही है। लेकिन आमतौर पर देखने में आता है हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
कोई आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण के विरोध में भी स्वर मुखर होते हैं। तो क्या लगता है किस रणनीति के तहत जो है ये आरक्षण लागू करवा दिया जाएगा, और अगर दावे आपत्तियां आती है तो किस रणनीति के तहत जो है उससे पार पाया जाएगा? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में विरोध जैसी कोई बात देखने को नहीं मिली। दोनों ही जो पार्टी है, कांग्रेस भी आरक्षण की पैरवी करती हुई नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी आरक्षण का समर्थन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो पेचीदे होते हैं, जो कानूनी जो हथकंडे होते हैं, हाँ, कानूनी हथकंडे के चलते कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो अटकता हुआ नजर आया है। और इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को हरी झंडी नहीं दे पाया, क्योंकि जो वकील है वो अपना अलग अलग तर्क दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो 27% आरक्षण की बात लंबे समय से मध्य प्रदेश में होती हुई आई है। शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी बात की थी, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार ने 2019 में इस पूरे मामले को 27% आरक्षण को लागू करने का जो मुद्दा है वो आगे बढ़ाया था। लेकिन दल बदल हो गया, सरकार बदल गई, उसके बाद से ही इसको लेकर सियासी तकरार शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग ही, जो ओबीसी वर्ग है, वो निवास करता है। और ऐसे में 27% आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी। कमलनाथ ने इस पूरे प्रस्ताव को आगे तो बढ़ा दिया था, लेकिन सरकार बदल गई थी। अब कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही थी। उनका जब कहना था कि जब कमलनाथ सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया था, ऐलान कर दिया था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इसे लागू नहीं करवा पा रही है। तो इसी को लेकर एक लड़ाई चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी इसके पूरे पक्ष में है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो भी ओबीसी वर्ग से ही आता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम तरह की जो है सियासी तकरार भी देखने को मिली थी। तो अब जो है दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं जो है एक साथ नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम जो आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी इसे लागू नहीं करने देना चाहती है, करोड़ों खर्च करके वकीलों को दिए जा रहे हैं ताकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अटका रहे, तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए। लेकिन इस तरह के आरोप जो है सिद्ध नहीं हुए। खुले तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी समय समय पर ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि हम किसी भी हाल में जो है ओबीसी आरक्षण लागू करवा कर रहेंगे। जी, तो संदीप जी, कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों दल जो है मुद्दे पर एकमत हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए, कमलनाथ सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, शिवराज सरकार ने इस की शुरुआत की, कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि इसे लागू नहीं करने दिया जा रहा था अब तक, लेकिन अब एकमत हो चुके, तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की राजनीति भी अब सामने आएगी। और क्या असर इसका आने वाले चुनावों पर हमको देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, श्रेय लेने की राजनीति तो अब मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो ये बयान दे रही है कि घर कमलनाथ ने बनवाया था और अब फीता जो है भारतीय जनता पार्टी काट रही है, यानी कि नारियल फोड़कर गृह प्रवेश उसमें बीजेपी कर रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर श्रेय लेने की राजनीति जरूर जारी भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रही है। लेकिन यहाँ पर देखना ये वाली बात भी यह है दीपिका कि इसे अगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसे बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को भुनाएगी, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान भी ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी और इस चुनाव में निश्चित तौर पर अगर 27% आरक्षण मिल जाता है तो ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए। कांग्रेस जो है वो ये भुनाने की कोशिश करेगी कि उन्होंने इस मुद्दे को लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो है लागू करवाने पर मजबूर किया। और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, लेकिन मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस उसे जीत बता रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार की जो है प्रतिबद्धता है जातिगत जनगणना को लेकर। तो कहीं ना कहीं उसी रूप में हम ओबीसी आरक्षण को भी मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि भले ही कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई जरूर लड़ी हो, लेकिन जीत उसी की होगी जो मौके पर चौका मारेगा। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार है वो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है ओबीसी आरक्षण को, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो चुनाव होगा मिशन 2028 में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित होगा। जी, धन्यवाद संदीप जी इस पूरे मामले पर हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा यहाँ पर, और
ओबीसी आरक्षण 27% करने पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है और पूरी ताकत लगाई जा रही है कि इसे लागू कर दिया जाए। श्रेय लेने की राजनीति जो है हालांकि हमें इस वक्त जो है देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी ओबीसी आरक्षण 27% करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है और कैसे भी करके इसे लागू करवाने की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।